मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉकडाउन वाली हसीना का भाग 2। चलिए शुरू करते हैं। कमरे में बंद हम दोनों, मैं और जूही, एक अजीब सी स्थिति में फंस चुके थे। बाहर पुलिस का पहरा था और अंदर उमस भरी गर्मी। जूही का चेहरा पसीने से तरबतर था, उसके बाल गीले होकर गालों से चिपक गए थे। मैंने उसे पानी की बोतल थमाई, उसने थोड़ा पिया और थोड़ा अपने सिर पर डाल लिया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतना पानी ही है, संभल कर। वो थोड़ा घबराई और बोली, सॉरी। फिर मुझसे रुमाल मांगा, मैंने झट से दे दिया। जूही ने रुमाल से अपने चेहरे और गले का पसीना साफ किया। उसकी हर हरकत में एक सादगी थी जो उसे और भी खास बना रही थी। गर्मी से परेशान होकर उसने मास्क भी उतार दिया। उसके चेहरे की मासूमियत अब साफ दिखाई दे रही थी, गालों पर हल्की लालिमा, होठों पर थकावट के साथ एक धीमी मुस्कान। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जूही सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बेहद संवेदनशील भी थी। दोनों कुछ देर यूं ही बैठकर बाहर के हालात पर बात करते रहे। बातों बातों में मैंने मजाक करते हुए पूछा, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो होगा ही। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, बॉयफ्रेंड हो या ना हो, अभी तो हम दोनों साथ हैं ना। उसके इस जवाब में एक शरारत थी और मैंने भी उसी अंदाज में कहा, बस यूं ही थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था। हमारी बातचीत में अब एक सहजता आ गई थी, जैसे दो अजनबी एक मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते जा रहे हों। तभी उसका फ़ोन बजा। वो उठने लगी, लेकिन ऊपर दीवार से टकरा गई और संतुलन खोकर मेरे ऊपर गिर पड़ी। उसका चेहरा मेरे कंधे से टकराया। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसने कहा, सॉरी, जगह कम है। मैंने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस लॉकडाउन ने सबको पास ला दिया है। वो खुद को थोड़ा पीछे करने लगी, लेकिन हमारी नज़दीकियाँ अब पहले से कुछ ज़्यादा महसूस हो रही थी। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे चेहरे को छू रही थी। हम दोनों की नज़रें मिली और कुछ पल के लिए वक्त रुक सा गया। कोई शब्द नहीं बोले गए, बस आंखों में बहुत कुछ था। फिर मैंने धीरे से कहा, अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी। उसने धीमे से सिर हिलाया। तुम बहुत अच्छी हो जूही, और इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ मिलना शायद मेरे लिए किस्मत की बात है। वो थोड़ा मुस्कुराई और बोली, पता है तुम मुझे शुरू से थोड़े अजीब लगे थे, लेकिन अब। वो रुक गई। अब मैंने पूछा। वो मुस्कुराकर बोली, अब अच्छे लगते हो। उसका ये जवाब मेरे दिल को छू गया। हम दोनों अब और भी सहज हो चुके थे। मैंने उसके हाथ को हल्के से थामा। वो चौंकी नहीं, बस मेरी तरफ देखा और अपनी उंगलियां मेरी हथेली में समेट ली। कमरे की गर्मी तो बरकरार थी, लेकिन अब मन में एक ठंडक थी, किसी अपने के होने की। बाहर की दुनिया अभी भी वही थी, परेशानियों से भरी, लेकिन उस छोटे से कमरे में दो दिलों के बीच एक नई शुरुआत हो चुकी थी। दुकान की वो छोटी सी जगह अब किसी बंद कमरे की तरह लग रही थी। गर्मी, बेचैनी और बाहर पुलिस की आवाज़ें, सब कुछ जैसे हमें और भी पास ले आया था। जूही अब पहले से ज़्यादा चुप थी। उसकी आंखों में हल्का सा डर था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपनापन भी झलक रहा था। मैंने धीरे से कहा, तुम घबराओ मत, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कान थकी हुई सी थी। मैंने अपनी शर्ट का किनारा फाड़ा और उससे पसीना पोंछने को दिया। उसने नज़रें झुका लिया और धीमे से अपने चेहरे पर फेरा। उस पल मैं बस उसे देखता रहा। वो हरकतें, वो मासूमियत और वो मजबूरी, सब कुछ जैसे वक्त को रोक रही थी। जूही ने अचानक कहा, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे किसी अनजान से इतनी बातें कर पाऊंगी। मैं हंस पड़ा। मैं अब अनजान नहीं हूँ, तुम मेरी लॉकडाउन वाली साथी हो। उसने मेरी ओर देखा और फिर हम दोनों एक साथ हंस दिए। बाहर हलचल कम हो चुकी थी, शायद पुलिस आगे बढ़ गई थी। जूही ने मुझसे पूछा, तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। हम दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। उस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा चुका था। उसके और मेरे बीच अब कोई झिझक नहीं थी, बस एक अनकहा सा रिश्ता बन गया था, जो हालातों की वजह से
नहीं बल्कि दिलों की मजबूरी से था। दोपहर अब ढल चुकी थी और उस छोटी सी दुकान में शाम की हल्की रोशनी घुसने लगी थी। अंदर अजीब सी शांति थी, लेकिन दिलों में हलचल अब भी तेज थी। जूही अब थोड़ी सहज हो चुकी थी। उसने एक किनारे बैठते हुए कहा, पता है, जब पहली बार तुम्हें देखा था लगा था कि तुम बस एक और अजनबी होगे, लेकिन अब लगता है जैसे सालों से जानती हूँ तुम्हें। मैं मुस्कुराया और मुझे लगा था कि तुम बस कुछ सामान लेने आई हो, मगर अब लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी के बहुत ख़ास लम्हे लेकर आई हो, और शायद मेरे लिए ही आई हो। वो थोड़ा शर्मा गई। उसकी झुकी नज़रें, उसकी हल्की हंसी और बालों की एक लट जो बार बार उसकी आंखों पर आ गिरती थी, वो सब कुछ मुझे जैसे किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, थोड़ा कुछ बना दूं? वो हैरानी से बोली, तुम्हें खाना बनाना आता है? मैंने हंसते हुए कहा, लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया है। अकेले रहने वालों को जीना भी आता है और खिलाना भी। मैंने पुराने स्टोव पर मैगी बना दी। उसने पहली बाइट लेते ही कहा, वाह, ये तो दिल को छू गई। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, मैगी नहीं मैं। वो चौंकी, फिर दोनों खिलखिला दिए। उस शाम जब हम दोनों वहीं बैठे अपने अपने अतीत की बातें कर रहे थे, वो अपने टूटे रिश्तों के बारे में बता रही थी और मैं अपनी तन्हाई की दास्तां, तो ऐसा लगा कि जैसे वो दुकान नहीं, एक सुकून भरा कोना बन गया है जहां दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जूही की आंखों में हल्का सी नमी थी जब उसने कहा, शायद पहली बार है जब किसी ने बिना कुछ चाहे मुझे इस तरह समझा है। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, और शायद पहली बार है जब मैं किसी को यूं दिल से महसूस कर पा रहा हूँ। वो कुछ पल मेरी आंखों में देखती रही, फिर बस धीरे से बोली, मत छोड़ना इस बार, चाहे कुछ भी हो। मैंने उसके हाथ को और मजबूती से थामा। कभी नहीं। रात गहराने लगी थी। बाहर सड़कें खाली थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो अक्सर तब होती है जब दुनिया सो रही होती है, मगर दो दिल जाग रहे थे। मेरी छोटी सी दुकान में एक दिया जल रहा था और उसके सामने बैठी थी जूही, मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत। वो चुपचाप मेरी ओर देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर शब्द साथ नहीं दे रहे हों। मैंने धीरे से पूछा, क्या सोच रही हो? वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, सोच रही हूँ कि क्या वाकई ये सब हो रहा है या कोई सपना है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर सपना है तो काश ये कभी टूटे नहीं। कुछ देर दोनों खामोश रहे, फिर जूही ने मेरी तरफ सरकते हुए पूछा, क्या तुम भी कभी अकेलेपन से डरते हो? मैंने एक लंबी सांस ली, बहुत बार, लेकिन आज जब तुम पास हो तो डर कम लगता है। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। वो पल जैसे ठहर गया हो। दिए की लौ भी हल्के से कांप रही थी, मानो वो भी हमारी नज़दीकियों से शर्मा गई हो। कल क्या होगा? उसने धीमे से पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, कल की किससे फिक्र है जब आज इतना खूबसूरत है। वो हंसी। उसकी हंसी में अब वो डर नहीं था जो पहली बार उसके चेहरे पर था। अब उसमें अपनापन था, सुकून था। किसी ने सही कहा है, कभी कभी किसी की मौजूदगी ही काफ़ी होती है ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। जूही की हथेली मेरे हाथ में थी। मैंने जूही को पूछा, चाय पियोगी? उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, वो भी तुम्हारे हाथ की। हमने साथ चाय पी और उस वक्त कुछ भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं था सिवाय इस बात के कि हम साथ थे। हम एक दूसरे के करीब आने लगे, जैसे हम एक हो जाएं। मुझे लगने लगा कि जूही भी यही चाहती है। अब हम दोनों के लिए और रुकना मुश्किल हो रहा था, जैसे एक एक पल दिनों जैसे बीत रहा हो। हम दोनों एक दूसरे की नज़दीकियों को स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन किस्मत कब रुकती है। दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक हमारे बीच की नज़दीकियों में खलल पड़ा। मैं उठा और दरवाज़ा खोला। बाहर एक अजनबी खड़ा था, लंबा, गंभीर, और उसकी आंखों में कुछ सवाल थे। जूही यहाँ है? उसने पूछा। पीछे से जूही की आवाज़ आई, विक्रम। मैंने मुड़कर देखा। जूही का चेहरा पीला पड़ गया था। वो सिहर गई थी। मैंने खुद से पूछा,
कौन है ये विक्रम और क्यों जूही का चेहरा अचानक इतना बदल गया? क्या जूही का कोई पुराना रिश्ता था जो अब हमारे आज को बर्बाद करने लौट आया है? क्या वो वाकई मेरे लिए आई थी या बस छिपने के लिए? क्या हमारी अधूरी कहानी पूरी होगी या हमारा रिश्ता जो इतना गहरा बनता जा रहा था यहीं तक का था? मेरी इस कहानी को आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगला भाग आपको अपलोड होते ही मिल जाए। जल्द मिलते हैं दोस्तों। यह कहानी केवल भावनात्मक और मनोरंजन व एजुकेशन के उद्देश्य के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की अश्लीलता या अनुचित व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।